दिस इज द पेज जहाँ पर आकर आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है आपके प्रोडक्ट के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो एक्टिव या सप्रेस्ड या इनएक्टिव, ये तीन में से एक स्टेटस होता है आपकी लिस्टिंग का। अगर तो वो इनएक्टिव है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जैसे कि उस लिस्टिंग में कोई एरर है, या वो लिस्टिंग जो है वो अभी तक स्टॉक के काबिल नहीं है, या अमेजोन ने उसे अप्रूव नहीं किया है। इन द केस उसको अप्रूव कर दिया है लेकिन वो लिस्टिंग इटसेल्फ जो है उसकी जो गाइडलाइन है उसके ऊपर फॉल नहीं करती है, उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती, तो वो सप्रेस्ड हो जाती है। इसमें छोटा सा एरर है, आपको उस एरर को फाइंड आउट करना है। जब आप सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये लिस्टिंग का इंटरफेस आता है और वहाँ पे उस एरर का भी पता लग जाता है। जैसे यहाँ पे वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका एरर है, ऑफर का एरर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सप्रेस के बारे में बताते हैं कि आपकी लिस्टिंग में ये कमी है, तो आप अगर ये ऐड करेंगे तो आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। सो वी विल गो डाउन देयर। So we'll go down here. Sorry, it was another listing. एंड अच्छा, यहाँ पर आप इसका टाइटल ऐड करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ डॉट बलून्स, एंड इसका सारा कीवर्ड्स ऐड करके मैं एक लंबा सा एक 2000 कैरेक्टर्स के जितने भी उनके 200 वर्ड्स की लिमिट है उसमें मैं इसका टाइटल एक बिल्ड कर लेती हूँ कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के साथ। देन प्रोडक्ट आईडी। अब ये प्रोडक्ट आईडी क्या चीज़ होती है? आपको जब मैं पैदा हुई तो मेरे पैदा होने के बाद मेरा एक नाम रखा गया और मेरा एक बर्थ सर्टिफिकेट मुझे अलॉट किया गया। दैट वाज आवर सर्टिफिकेट की इसकी इतने इस मतलब तारीख को पैदाइश हुई है, और ये इस तरीके से जो भी मतलब सारी डिटेल्स होती है। सिमिलरली जब ये प्रोडक्ट का आईडी क्रिएट किया जाता है तब उसका मकसद यही होता है कि ये इस वक्त ये प्रोडक्ट ने इस वक्त जन्म लिया है और ये इसको एक नाम दे दिया है कि जो उसके साथ सारी जिंदगी चलेगा, जो उसकी पहचान है। इन द केस अगर कोई हाईजैकर आता है या कोई भी होता है जो आपकी लिस्टिंग के ऊपर आके कहता है जी ये मेरी लिस्टिंग है, लेकिन आपके पास इसका सर्टिफिकेट होगा कि ये लिस्टिंग को मैंने ये नाम दिया था और ये आपकी है। अब उस लिस्टिंग का नाम जो है उसको कहाँ से जनरेट किया जाता है? वो होता है यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, या फिर ईएएन। ठीक है, यूरोप में से ईएन बोला जाता है और यूएस में से यूपीसी बोला जाता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? हम जी अमेज़न सिर्फ GS1.com से रिलेटेड वेबसाइट्स या फिर GS1 का इटसेल्फ यूपीसी को मानता है। GS1 एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से यूपीसीस को क्रिएट किया जाता है। हम मोस्टली लेते हैं नेशन वाइड बारकोड से। ठीक है, नेशन वाइड बारकोड पे आपको मुख्तलिफ प्राइसेस में, लेस प्राइसेस में आपको अच्छे कोड्स मिल जाते हैं, अच्छी प्राइस में आपको ज़्यादा कोड्स मिल जाते हैं, और वो सब GS1 से ओरिजिनेटेड यूपीसी बारकोड होते हैं। तो इट्स ओके अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपको फेक भी मिलते हैं। तो प्लीज बी केयर अबाउट इट कि आपने सिर्फ एक ऑथेंटिक GS1 से रिलेटेड वेबसाइट से या GS1 इटसेल्फ से ही आपने अपने यूपीसी बाय करना है या ईएएन बाय करना है if you are going with the यूके। ठीक है, यहाँ पर हमने यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड देते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि आया हम ईएएन दे रहे हैं या यूपीसी दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम अपने ब्रांड का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे ब्रांड का नेम है XYZ, मैं उसका नाम यहाँ पर लिखती हूँ। मैन्युफैक्चरर, फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चर हूँ टोटल मेलामाइन, टोटल मेलामाइन, एंड आई विल मतलब कंप्लीट द वाइटल इंफॉर्मेशन। देन आती है वेरिएशन। आखिर वेरिएशन में क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल अगर हम बलून का पैक दे रहे हैं, हमने कहा जी हम डॉटेड बलून लेंगे, तो हम उसके कलर्स डालेंगे। ठीक है, मल्टीपल कलर्स डालेंगे और वो कलर्स इस तरीके से डालेंगे कि वेरिएशन बहुत स्मूथली क्रिएट्स हो। ठीक है, इसमें एडिशन, साइज नेम, हर चीज़ ऐड कर सकते हैं और फर्दर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड पिंक और समथिंग ब्लू। इस तरीके से हम मजीद से मजीद उसकी वेरिएशन क्रिएट करते जा सकते हैं, यहाँ से ऐड वेरिएशन करते हैं। ऑनवर्ड हम ऑफर लगाते हैं। ऑफर में क्या चीज़ें आता है? आई विल शिप द आइटम माई सेल्फ, आई विल शिप फ्रॉम यूजिंग अमेजोन। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड देन बलून्स, सॉरी, देन इमेजेस। यहाँ पर हम उसकी इमेजेस ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऑफर है एडवांस व्यू, आपको वो भी ऐड करना है। ठीक है, आप उसके अंदर जाकर यहाँ पर आइटम का वेट, अगर वो और बैटरी ऑपरेटेड है तो वो सारी इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम,
एवरीथिंग जो भी उसके वाइटल इंफॉर्मेशन है वो ऐड करते हैं। अब जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं आपकी लिस्टिंग उतनी ज़्यादा बेहतरीन होती जाती है, उतनी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती जाती है, उतनी ज़्यादा अमेज़न की नज़र में उसकी वर्थ बढ़ती जाती है। ठीक है? डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डालते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आती है जो आपको आपकी लिस्टिंग क्रिएशन की क्लास में सिखाई गई है। उसके बाद आपको की प्रोडक्ट फीचर यहाँ पे ऐड करने थे, यहाँ पर आप मोर देन 5 कर सकते हैं जिसके अंदर आप उसकी बुलेट पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास डिस्क्लेमर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं। कीवर्ड्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे पहले उसकी सर्च टर्म्स जो भी आपने इस्तेमाल करनी है, जो भी आपको अपना अगर एज बीए आप करें तो कस्टमर देगा, आपने उस हिसाब से ऐड करनी है। प्लैटिनम कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है, आपने अपनी स्ट्रेटजीज के जरिए उस पर पीपीसी चलानी है। आप चाहते हैं कि आपके कीवर्ड्स के ऊपर आपकी लिस्टिंग जो है वो इंडेक्स हो जाए, यानी कि अमेज़न को जब भी वो उस लिस्टिंग के ऊपर अगर वो कीवर्ड के ऊपर वो लिस्टिंग ओपन होता है, अमेज़न को पता हो कि इसकी लिस्टिंग के बैक एंड सर्च टर्म्स में ये कीवर्ड हमने पुट किया है, तो वो उस कीवर्ड को ऑटोमेटिकली रैंक देगा। सो दिस इज द होल थ्योरी। टारगेट ऑडियंस कौन-कौन है? लाइक अगर आप चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हैं तो चिल्ड्रन आपकी टारगेट ऑडियंस होगी। सो दिस इज द होल वे आप एक लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं।